प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस खूबसूरत सुबह में मैं प्रभु का दास आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आइए मेरे साथ निकालिएगा परमेश्वर के वचन, अय्यूब के पुस्तक उसका 12 अध्याय और वचन 5। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पाँव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य होता है। प्रभु के लोगों, मसीही जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ तक कि मसीही और मसीही व्यक्ति के बीच में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अय्यूब के जीवन को जरा देखिए। उसके मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र, बहुत बेहतर धार्मिक मित्र हैं। पर अय्यूब जब भला था, अच्छा था, देश भर में संपत्ति थी, उसके पास ऊंट बैल गधे थे, बच्चे थे, घर गृहस्थी संपत्ति सब कुछ, तो सब उसके मित्र बहुत अच्छे थे, उसके प्रति एक अच्छा नज़रिया रखते थे और ये कहते थे कि देखो अय्यूब खरा है, पवित्र है, कितनी ब्लेसिंग उसे मिली, कितनी आशीष उसके साथ है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। पत्नी को छोड़ सब समाप्त, बच्चे मर गए, ऊँट गधियाँ लूट में चले गए, सब बर्बाद हो गया, भाई के साथ रिश्ता टूट गया, परिवार के साथ रिश्ता, सब कुछ खत्म। यहाँ तक कि उसकी जीवन संगिनी उसकी पत्नी ने कहा, अब तो परमेश्वर को कोस, अब तो कोस और चाहे तो मरना है तो मर भी जा। इस प्रकार के दशा में इसके मित्र आते, अय्यूब के मित्र आए और उन्होंने कहा, एक वचन जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा तकलीफ लगता है। यहाँ पर अय्यूब की किताब उसके 8 अध्याय उसके 6 पद को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर उनके मित्रों का जवाब था, वो दोषारोपण करते हैं, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। 8 के 6 में लिखा है, यानी यदि तू पवित्र होता, धर्मी होता अय्यूब, तो परमेश्वर तेरे लिए सहायता करता, तेरी मदद करता। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी दशा खराब होती है तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है, लोगों के विचार बदल जाते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे लोगों के शब्द होते, चुभने वाले शब्द। जब आप प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के साथ चलें, फिर भी गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। प्रभु के पवित्रता में था, बाइबल को प्रतिदिन पढ़ता था, फिर भी बाइबल में लिखा है लाजर बीमार था, उसके शरीर में घाव थे, उसके शरीर में इतनी तकलीफ, लिखा कुत्ते उसको चाटते थे। परमेश्वर के वचन को जरा समझिएगा। बाइबल कहती है पहला शामिल उसके पहले अध्याय में, हन्ना प्रभु का भय मानने वाली हर बार परमेश्वर के मंदिर में जाती और सबसे बेहतर भेंट प्रभु को चढ़ाती थी। उसकी सौतानों से चढ़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी, और जा चर्च, और जा, कुछ नहीं होगा, तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा। एक के बाद एक उसके सौतान के कितने बच्चे हो गए, पर हन्ना का एक भी नहीं हुआ। उसका दिल मानो टूट जाता था। हो सकता है आपकी दशा ऐसे ही हुआ। आपसे जो छोटे हैं उनकी शादी हो गई, आपसे जो छोटे हैं उनकी शादी हो गई, आपके बाद जो विश्वासी आया वो बहुत आशीषित हुआ और आप सोच रहे प्रभु मेरा कब आएगा समय, मैं कब बचाया जाऊंगा, कब मेरे घर में शांति आएगी। प्रभु ने आपके लिए एक समय निर्धारित किया है। हर बात का एक समय मेरे भाई, हर बात का। परमेश्वर के लोगों, एक समय आया जब परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ को छुआ और एक ऐसा बेटा दिया, एक ऐसा अभिषिक्त दास दिया। उसने कहा मैंने मांग कर पाया, शमूएल उसका नाम रखा। हालेलुया। इज़राइल का महान भविष्यवक्ता बना, परमेश्वर की पवित्रता में भक्ति में रहे, कोई संतान ने, बुढ़ापे तक, जकरिया एलीशिबा। पर प्रभु ने एक ऐसा बेटा उसे दिया कि सुबह से लेकर रात तक वो नदी में खड़े रहता और लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। परमेश्वर का मार्ग को सुधारने वाला एलिय्याह की आत्मा में होकर आया। इसलिए किसी की परिस्थिति को देखकर किसी को जज ना करें। परमेश्वर के लोगों, जब आप निराश और हताशा में होते हैं, जब लोगों के चुभने वाले शब्द आते हैं, बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आप तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, आपके मित्र अगर आपकी बुराई करते हैं, आपके अपने लोग आपकी निंदा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अय्यूब के समान दुगना करने वाला है। आपको बताना चाहता है कि आपके मित्र कैसे हैं, उनकी हकीकत क्या, उनकी सच्चाई क्या। आप न दाएं चलना न बाएं। जो आपका विरोध करे उनके लिए बद्दुआ नहीं निकालना, दुआ देना, उन्हें भी आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको दुगना देगा, अय्यूब के समान बढ़ाएगा। एक दिन ऐसा होगा, हन्ना के समान आपका सर को ऊंचा करेगा। एक दिन ऐसा होगा जब आप एलीशिबा के समान परमेश्वर के आत्मा में होकर आराधना करेंगे। एक दिन परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे और प्रभु आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। दुख में, हताशा में हताश मत होइए। हर एक दशा में प्रभु के साथ बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दया करता है, परमेश्वर ही है जो कृपा करेगा। दुख की अवस्था में सब आप पर उंगली उठाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों कभी ये मत सोचना मुझे दुष्टात्मा छोड़ नहीं रहा है, मुझे परेशानी छोड़ नहीं रही है, मैं तो ऐसे ही मैं तकलीफ में फंस जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। मरियम मगदलीनी, 7 बुरी दुष्टात्मा उसके अंदर थे। प्रभु के लोगों, जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, यही पहली महिला है जिसने अपनी आंखों से यीशु को देखा।
आत्मिक जीवन को जानती थी, दुष्ट आत्माओं के माहौल को जानती थी। जब आप आत्मिक जीवन का अनुभव करते हैं, परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जब आप कंगालीपन में उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको समृद्धि में लेके जाता है। प्रभु आपके साथ है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हर दशा में धन्यवाद कीजिए। यदि बीमार हैं, चंगे नहीं हुए, तब भी धन्यवाद कीजिए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि तू क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तू तो बहुत उपवास रखता है, तू तो बहुत प्रार्थना करता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर का समय है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बेहतर बनाएगा, सबसे बेहतर। जो आपके शत्रु आपके मित्र नहीं समझें, उससे भी बेहतर वो बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। निराश, दुख, हताशा की दशा में प्रभु जी आप इनकी सहायता करें। इनके अंचल, इनकी रोजी रोटी, इनके बिजनेस व्यवसाय, इनके एजुकेशन, इनके शादी बरब्याह, इनके बाल बच्चों पर अनुग्रह कर यहोवा नाम की महिमा हो। परमेश्वर की कृपा दृष्टि इनके साथ हो। अद्भुत आशीष और कृपा से भरें, इन्हें अनुग्रह प्रदान करें। तेरी भक्ति, तेरे भय, तेरे पवित्रता में चल सकें, बहुत ऐसे आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु जब ये अपने शत्रुओं से घिरें, अपने निंदा करने वालों से घिरें, आप इन्हें बल और सामर्थ्य दें, ताकि अपने होठों से निंदा ना करके अय्यूब के समान कहने पाएं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम महान है। प्रभु आप इन्हें बरकत दें, आशीष दें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इन वचनों को सुने और आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।